अस्सलाम वालेकुम बच्चों, और क्या हाल है। उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे। आज हम आपको ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेललोग्राम। हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इस पैरेललोग्राम में दिस इज अ पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है, यानी इस के सामने वाला ये साइड इसके इक्वल होता है और ये वाला साइड इसके इक्वल होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल आमने सामने के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमने ये दोनों एंगल आपको दिखाए जो एक्यूट एंगल हैं। अब हम दूसरा एंगल का पेयर आपको दिखा रहे हैं रेड से, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल हैं। तो इस तरह एक ही साइड की तरफ एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। अब हम यहाँ से अगर एक डायगोनल ड्रॉ करें और दूसरा डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करें तो हमारे पास ये दो डायगोनल बनते हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसकी एक खुसूसियत ये है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस पॉइंट का नाम हम ओ रखें तो और हमें इस पैरेललोग्राम का नाम हम रखें ए बी सी और डी। तो लाइन ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन ओ डी। इसी तरह लाइन ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन ओ ए। अब हम यहाँ पर आपको इसकी तमाम खुसूसियात लिख के बताते हैं। नंबर 1, opposite angles are equal, all opposite sides are equal and opposite angles are equal also। and नंबर 3 में हम लिखेंगे diagonals bisect each other। और नंबर 4, ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और नंबर 4 में हम लिखेंगे two angles of a side are supplementary। टू एंगल्स ऑफ अ साइड आर सप्लीमेंट्री, यानी आप किसी भी साइड पे अगर देखें तो एंगल ए और डी, एंगल ए और एंगल डी को प्लस करने से 180 आंसर आएगा। हमें इसमें या स्केल लेके नापने की भी, मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये मालूम है, ये इसका लॉ है कि इसके किसी भी साइड के दो एंगल जो एक साइड पे दो एंगल बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं, चाहे ये वाली साइड ले लें चाहे ये वाला साइड ले लें, तो इसके दोनों एंगल का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। चाहे आप एंगल ए और बी ले लें तब भी इन दोनों का सम 180 ही होगा। जब इसकी तमाम खुसूसियात यानी इसकी चारों कैरेक्टरिस्टिक जब हमें मालूम है तो फिर हम इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एक प्रॉब्लम इस तरह से है कि एक पैरेललोग्राम शो किया गया है और उसके दो डायगोनल भी शो किए गए हैं और यहाँ पर लिखा है बी और यहाँ पे लिखा है एक्स। इसकी लेंथ एक्स है, यानी इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पे लिखा है 100। अब हमें मालूम है कि चूंकि डायगोनल एक दूसरे की को बाइसेक्ट करते हैं, लिहाजा x जहां पे लिखा है उसकी वैल्यू भी 100 ही होगी। और जहां b लिखा है इसके सामने वाला साइड अगर 100 का है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। हमने देखा कि यहाँ पर x लिखा है तो इसके क्योंकि ये लाइन दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ये लाइन सेगमेंट बीच वाला जो डायगोनल है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी ये दूसरा वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू भी 100 ही होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। अब अगर यहाँ पर हम इसके यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, मसलन यहाँ पर अगर हम 10 लिखें, यहाँ पर अगर हमारे पास इस वाले साइड की वैल्यू यानी लेंथ 10 मीटर है तो इसके b की वैल्यू भी खुद ब खुद हमारे पास 10 मीटर ही आएगी। अब अगर कोई आपसे कहे कि b की वैल्यू फाइंड करो या x की वैल्यू फाइंड करो तो हम दूसरी तरफ की वैल्यू देखकर आसानी से इसकी वैल्यू अननोन वेरिएबल की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको लिख के बता देते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, 100।
और b की वैल्यू क्या होगी 10। आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मगर इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।